कहाँ जाएंगे हम? बड़ी मुश्किल से छत बड़ी मुश्किल से बनती है। उन पसीने की कमाई एक एक ईंट लगाता है इंसान, और उसे तुम बिल्डोजर चढ़ा दोगे तो वो अपने बच्चे ने लेके कहाँ जाएगा, क्या खवाएगा? कोई बोलेगा तो उस पर केस लगा देंगे। साथ में फोर्स लेकर चल रहे हैं, कोई नहीं, कोई आवाज नहीं उठा रहा डर के मारे। ये बताओ सरकार को इस चीज से मिलेगा क्या कि आगे का तोड़ दिया, पीछे का ये छोड़ के पीछे का तोड़ देंगे, ये जमीन छोड़ देंगे, हाँ ये छोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे। बस ये बस मतलब कि सरकार करना क्या चाह रही है कि मतलब दिल्ली को बिल्कुल ही रोड पे धरना, बिल्कुल रोड पे रख दो। इलेक्शन का टाइम आता है ना तो सब यहाँ सब कुछ हो जाता है कि अब मीटर भी लगेंगे, अब वोटर आईडी भी बनेंगे, राशन कार्ड भी बनेंगे, सब कुछ होगा। और आज ये गैर कानूनी हो गई। गाँव में सर्वेक्षण होते हैं, 1 महीना होगा, ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना किसी को नींद आ रही है कि कब पता नहीं कब आएंगे, कब बिल्डोजर चढ़ा देंगे हमारे मकान पर। 12,000 मकान टूटेंगे या बचेंगे, ये इस समय तुगलकाबाद में चर्चा का विषय है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आज फिर से जो है तुगलकाबाद में एक सर्वेक्षण हो रहा है। ये सर्वेक्षण जो है भारतीय पुरातत्व और पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। देख सकते हैं मेरे ये पीछे मार्किंग की गई, कुछ मकानों पे इस तरीके की मार्किंग की गई है। 12,000 मकानों पे फिर से जो है गाज गिरने वाली बताया जा रहा है। 12,000 मकानों की मार्किंग की जाएगी और जिनको तोड़ा भी जा सकता है। अभी जुड़कर लोगों से जानेंगे कि ये क्या कारण है और कितने समय से लोग यहाँ रह रहे हैं। साथ बता दें, पुलिस अधिकारी और ये भी जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। लाल डोरा ज़मीन के तहत जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के घर जो सुरक्षित हैं बता दें, और कुछ धीरे धीरे जो बाद में 1995 के जो घर बसे हैं उनको ही तोड़ा जाएगा। आंटी जी, कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? तो पैदाइश यहीं के हैं, यहीं के हैं, सब प्रॉपर यहीं के हैं हम तो। यहीं के हैं। तो ये लाल लाल मार्किंग की जा रही है, नंबर देखे होंगे आपने? हमें ना पता है नहीं हो अभी आए। टूटने के बाद बताएंगे अच्छा हुआ या बेकार। अच्छा, टूटने के बाद बताएंगे। मतलब जो समस्या मतलब जो चल रही है अभी, एक कुछ लोग तो निशान लग रहे हैं, निशान लग रहे हैं। वो जब निशान लगने के बाद ही पता चलेगा ना कहाँ से टूटेगा, कहाँ। अभी निशान, हाँ बोल तो यही रहे कि जो मार्किंग उन्हीं की जा रही है, जो 12,000 मकान है जो अवैध बने हैं उन्हीं को तोड़ा जाएगा। उन्हीं को तोड़ा जाएगा। मार्किंग तो इसी भी हाँ, 1993 के बता रहे हैं जो बने हुए हैं ना, हाँ, वो रहेंगे और बाकी टूटते हैं। यानी जो 1995 या 93 के बाद जो बने उनको हाँ, उनको तोड़ा जाएगा। नक्शा वही पास हुआ है कोर्ट के थ्रू। कितने दिन से ये सर्वे चल रहा है? ये तो अभी जस्ट हुआ है, महीना भर, धीरे धीरे। 1 महीना हो गया। सन 2002 में टूटा था। जब मोहन ने तोड़वाया है 2002 में टूटे थे। टूटा ना पहले, और क्या। कितने मकान लगभग टूटे होंगे, कोई जानकारी? टाइम में 1200 करीब मकान 1200 मकान टूटे थे। फिर 12,000 में से कह सकते हैं 12 उधर भी बंगाली कॉलोनी में भी तो टूटे थे कुछ महीने पहले। महीना ही हो गया होगा, 6 महीने करीब। पर वो बता रहे, वो भी बता रहे कि कई सालों से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अचानक से आज से थोड़ी सरकारी जगह है, कौन छोड़ रहा सरकार। सरकारी जगह। ये टूट फूट तो पूरी दिल्ली में ही हो रही है। पूरी यहीं थोड़ी ना हो रही है, कहीं भी वो देख लो आप, पूरे जगह ही टूट फूट हो रही है। हाँ, पूरे दिल्ली में अवैध कब्जा था वो सारा हट जाएगा। सिर्फ अवैध कब्जा ही हटाया जाएगा जो हटाया जाएगा। कितने सालों से रह रहे हैं अंकल यहाँ पर आप? ये तो पीढ़ी बीत गई लोगों की। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मेरी उम्र लगा लीजिए 66 साल तो मेरी उम्र है। अच्छा, जन्म उससे पहले भी हमारी पीढ़ी रही है। तो 700 साल पुराना इतिहास इस गांव का बताया जाता है, और इतने लंबे समय से अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अचानक से ये बताया जा रहा है कि बुलडोजर भी चल सकता है, इन मकानों को तोड़ा जाएगा 12,000। इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, इसमें जैसे जो आर्कियोलॉजिकल की जगह है ASI की, तो उसके ऊपर ये चक्कर चल रहा है। बाकी तो लाल डोरम जो जगह है उसके लिए कोई परेशानी नहीं कर रही है। पर ऐसा हो रहा है, एक मकान छोड़ के दूसरे का सर्वे हो रहा है, उस पर निशानदेही की जा रही है, ये नहीं नहीं, वो तो एरो एक निशान दे रहे हैं कि भाई ये बाहर है और इस साइड वाले अंदर है। अच्छा, तो ये तो इस तरह का एरो। अब देखिए वो मकान पे आप देखा होगा उधर निशान लगा है, हाँ हाँ, पर इस मकान पे नहीं लगा। उन्होंने लगा दिया, वो ठीक है, वो ठीक है। और इधर वाला जो है जो उसके उसमें आ रहे हैं रेंज में, ये SI के में, उनका अलग है। उनका अलग है। पर ये जिनकी भी मार्किंग हुई है, यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है, ज़्यादातर किराएदार देखे जा रहे हैं। ऑनर तो है लेकिन प्रॉपर नहीं बता सकता कोई भी कि क्या होगा। ऐसा गांव में कितनी बार हो चुका है। पहले भी यहाँ सर्वे हाँ, कई बार सर्वे हो चुका है। 2017 में हुआ, हाँ, 2012 में भी हुआ। बिल्कुल हुआ है। ऐसे मार्किंग हुआ है, जैसे ये अभी रेड्यूस है। ये जो
मार्किंग चल रही है किनके मकानों पे चल रही है? कहाँ? ये जो अभी पेंट से लिख रहे हैं निशानदेही चल रही है, देखे तो होंगे आप लोगों ने। हम यही तो कह रहे हैं, मरेंगे तो गरीब आदमी मर रहे हैं, पैसे वाले थोड़ी ना मरेगा यहाँ, जिनके पैसा हैं वो थोड़ी ना कितने मरेंगे। साल से रह रहे हैं आंटी यहाँ पर? हम तो रह रहे 90 से। 1990 से रह रहे हैं। हाँ, पर वो पहले से रह रहे हैं यहाँ, पहले हमारे तो बड़े बूढ़े हैं के होकर मर गए। आज से थोड़ी रह रहे हैं। बोल रहे 93 के बाद जो मकान बने भैया उनको तोड़ा जा रहा है सिर्फ। 93 से पहले के बने हुए हैं ये, आज के थोड़ी ना है ये। भी डर लग रहा है आपको कि आप डर तो है ही है। सुनो, 93 से पहले के हैं वो जो 93 के पहले के बने हुए हैं वो तो बच रहे हैं, और जो वहाँ के 2016 के और 2002 के हैं वो सुधरे जा रहे हैं, और जो पहले के बसे हुए हैं वो बच रहे हैं। आपका भी अब मकान ने हाँ मकान है यहाँ पे? हाँ मकान है, तो जमीन आपका भी नहीं बनाई है। हाँ जमीन कब लिया आपने वो? जमीन का हम तो यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के थोड़ी रहने वाले हैं, अच्छा, गांव के रहने वाले हैं। तो आपके मकान की भी निशानदेही हुई है क्या? हाँ हमारे की भी है। कितना जमीन है आपका यहाँ पर? हमारा तो इधर है, पल्ली तरफ है, अच्छा, कितनी जमीन है आपकी? 50 गज है। 50 गज। और कितने में लिए हो जमीन? ली नहीं थी वो, हमारी दादा लाई है, वो दादा लाई है, वैसी नहीं है पहले की। मतलब कह सकते 93 से पहले का है। हाँ हाँ हाँ, और फिर भी निशानदेही फिर भी निशानदेही होगी है, वो बाहर निकाल दिया है। किस आधार पे निशानदेही की कुछ जानकारी है इस बारे में? जानकारी जो इनका कंप्यूटर चल रहा है उससे बोल रहे हैं, जो सैटेलाइट से है इनका। अच्छा, सैटेलाइट से किया। हाँ सैटेलाइट से है जो इनका। और अभी मकान आपने हाँ। नया पैसा खर्च कर बनाया? अभी बनाया है मकान। मकान अभी बनाया? हाँ पहले बना हुआ था, फिर तोड़ के दोबारा बनाया। बड़े बूढ़े ने पत्थर के बना रखे। अब फिर बताओ, इतनी मेहनत से इंसान पैसा कमाता है उस पे सारे का बर्बाद कर रहे हैं, गरीब आदमी को मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नेता लोग हैं जो भी हैं, नेता लोग कर रहे हैं। अपने पुराने मकान बन रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चे ने लेकर, जिनके बच्चे कोर्स कर रहे हैं, पैसा भर रखे कोर्स के। पहले भी बता रहे हैं ऐसा सर्वेक्षण हुआ था, फिर रुक गया था। पहले भी कराया, इतने पुराने मकान बन रहे, इधर की साइड नहीं आया पहले। इतने पुराने मकान बन रहे, बच्चे इनके पैसे भर रखे हैं, किसी के स्कूल की फीस में भर रखे, किसी के कोर्सन के पैसा भर रखे, कौन जाएंगे अपने बच्चे ने मकान तोड़वा के। ये ऐसा ही तो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन तो ये तो पूरा ही सरकारी है, तो थोड़ा गाँव कितना छोड़ रहे हैं, वो 20 घर भी नहीं छोड़ रहे बीच में। अच्छा है क्या छोड़ रहे हैं वो? ये सर्वेक्षण बता रहे हैं कि सैटेलाइट के आधार पर हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है कि एक मकान पर निशानदेही होती है, दूसरे को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ के लोग ये कहना है कि हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, दादाओं परदादाओं की जमीन थी, उसी को तोड़कर जो है दोबारा से मकान को बनाया गया, या कहें रिनोवेशन कराया गया। नहीं टूटेंगे जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। जब बेटा होंगे 4, तो उसके पिता के 4 बेटे आपस में बंटवारा नहीं करेंगे, वो अपनी जगह मकान नहीं बनाएंगे तोड़ कर पुरानी को, तो वो जगह नहीं बनेगी क्या है? फिर कहाँ जाएगी वो जनसंख्या? बेटा भी होएगा, पोता भी होएगा, जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? कितने दिन से सर्वेक्षण चल रहा है? ये सर्वे कब चल रहा है? यहाँ से एक महीना होगा। हो गया है। 1 महीना होगा अभी तक लगभग भैया कुछ बता सकते हैं कि कितने घरों की मार्किंग की जा चुकी है? पूरे गांव की मार्किंग हो चुकी है, पूरे गांव की मार्किंग हो चुकी है। अब जो ये था ये लास्ट है, ये सिर्फ लास्ट है, फिर नीचे मेन रोड पे चले जाएंगे, मेन रोड पे पहुंच जाएंगे सीधे। उधर भी मार्किंग होगी? सारे में पूरे गांव में मार्किंग अभी मार्किंग करते हुए जाएंगे, जैसे अभी गए ना, ये बाहर निकल जाएंगे फिर गांव से। ये लास्ट है बिल्कुल। ये मकान टूटेगा? हाँ देखिए ये कहाँ जाएंगे हम? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक लड़का है, मेरे कहाँ जाएंगे हम, बताओ है? कब पता चला कि इस तरीके से मतलब आपके मकान की मार्किंग आज ही चला है, आज ही लगा कर गए हैं। तो कोई जानकारी कोई उन्होंने दस्तावेज देखे थे आप लोगों ये बोल के गया है इससे इधर आउट है, ऐसा बोल के गए हैं। ये जो निशान लगा है इससे इधर आउट है। का मतलब आउट मतलब इससे इधर गए मकान। सारे मकान हाँ, वहां से मार्किंग करी, इन्होंने ये बचाया, फिर ये ऐसे ही तो आना चाहिए ना ये, और इन्होंने ऐसे करके ऐसे घुमा दिया इसको। अच्छा हाँ ये मतलब इस तरीके से जमीन गोल घूम कर इधर आ हाँ, गई। गोल घुमा दी इन्होंने। पर फिर उसके बाद इधर आनी चाहिए, तो उधर के लोग नहीं जाने चाहिए थे इस हिसाब से। तो वो नहीं जाने चाहिए थे, अब ये इधर बचा दिया, ये इधर तोड़ दिया। जब आप लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो आपको कोई मुआवजा प्रोवाइड करवाया जाएगा? कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये पेट पट्टी बांध के नहीं यार, कैसे कैसे ये बनाए है, मेहनत मजूरी करके नहीं है कोई, और ये कि कमेरा मेरा कोई और कमेरा ना। जब तो मैं भी कमाती थी, जब थोड़ा बहुत अपना सहारा लग गया बच्चे को, है कहाँ जाएंगे हम?
छत बड़ी मुश्किल से छत बड़ी मुश्किल से बनती है। खून पसीने की कमाई एक एक ईंट लगाता है इंसान, और उसे तुम बिल्डोजर चढ़ा दोगे तो वो अपने बच्चे ने लेके कहाँ जाएगा, क्या खवाएगा अपने बच्चे ने, क्या पहराएगा, क्या कमाएगा, उसकी मेहनत ही चली जाएगी तो पूरी। देखिए मकान अभी ये बता रहे हैं कि इनके दादा परदादाओं की जमीन थी, फिर जब बच्चे उनके हुए तो उन्होंने बंटवारा करा और उसके बाद बंटवारे करके इसी मकान को दोबारा बनाया जाता है। बस ये जमीन का बंटवारा हुआ, पर मकान इन्होंने साथ रहकर बनाया। कुछ लोगों ने बना लिया, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, पर आज इस मकान की निशानदेही हुई है और आज इस परिवार को ये पता चला है कि हो सकता है इनको ये घर छोड़ना पड़े। बता दें आपको, इस परिवार को ना ही कोई मुआवजा मिलेगा और बता रहे हैं इस पार के सारे मकान तोड़े जाएंगे। बहुत सारे मकानों, अब लोग जो हैं चिंता में डूबे हुए हैं कि कब इनके परिवार से छत छिन जाएगी। आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन वगैरह कहीं दी है कि इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है और हमने बंटवारा किया था इस चीज का? अभी हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं हुई। ये चीज हमें आज ही पता चली है। मतलब भाई भाई में ये मकान जा रहा है और ये बच रहा है। और ये बताओ, जिन बच्चे हैं छोटे छोटे और जिनके पास जो शुरू से यहीं रहे हैं, जिनकी दादा हैं परदादा सब यहीं के हुए हैं, जिनके पास बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? पर आज यहाँ पे अभी हमने सर्वे के द्वारा पाया कि कोई भी इसका विरोध नहीं जता रहा है कि ये निशानदेही चल रही, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। विरोध नहीं, एक बात सीधी लगा देंगे उस पे, सीधी सी बात ये है, कोई बोलेगा तो उस पे केस लगा देंगे। साथ में फोर्स लेकर चल रहे हैं, इसीलिए कोई आवाज नहीं उठा रहा डर के मारे। उनके साथ लेडीज पुलिस भी है, जेंट्स पुलिस भी है। सिंपल सी बात है कि ये भी होती है, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो तो ये आस लगा लेगा हम यहाँ से उठकर वहाँ चले जाएंगे। जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या करेगा? वो गरीब, मतलब सरकार इसीलिए बनी है कि गरीबों को रोड पर ले आओ। रोड पे लाने के लिए सरकार को बीजेपी को इसीलिए लाए थे हम कि ये हमारे रोड पे फेंक दे। इसी में ये मकान है, बीजेपी को भी तो लाने वाले हम हैं। ये भी मकान है, ये आप लोगों के संबंध, हाँ संबंध है हमारे, रिश्तेदार हुआ है, रिश्तेदार है, हाँ हमारे भाईचारा। भैया देखिए अब ये यहाँ लगा दिया निशान, ये उधर लगा रखा दीवार पे। 12,000 मकान टूटेंगे या बचेंगे, सच में आज जो है चिंता का विषय बन चुका है। बता दें आपको, इस चर्चा का कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुलिस को साथ लेकर तुगलकाबाद में सर्वे शुरू कराया गया है। ये बताओ सरकार को इस चीज से मिलेगा क्या? कि आगे का तोड़ दिया, पीछे का ये छोड़ के पीछे का तोड़ देंगे, ये जमीन छोड़ देंगे जहाँ हम खड़े हैं। हाँ ये छोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, पीछे का सब तोड़ देंगे। बस मतलब कि सरकार करना क्या चाह रही है कि मतलब दिल्ली को बिल्कुल ही रोड पे धर देना, बिल्कुल रोड पे रख दो। तो इसमें हमारे को परदादा बड़े बूढ़े रहे हैं इस गांव में, ऐसे छोड़कर कैसे चले जाएंगे अपने घर ने? क्या किस बेस पे छोड़ेंगे? हमें कोई सुविधा दे रहे हैं? आप यहाँ की बहू यहीं पे रह रहे हैं, यहाँ के बहू हैं हम, हैं? हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब यहीं पे ही थे, अब हम तो यहीं रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे गाँव में छोड़ के? अपने बच्चे ने लेके कहाँ जाएंगे? कहीं हमारा ठौर ठिकाना नहीं है तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या हमें छत देंगे, मकान देंगे हमें बना के कहीं? आवाज क्यों ना उठा रहे? इसलिए नहीं उठा रहे, साथ में आर्मी भी है उनके, लेडीज पुलिस भी है, वैसी फोर्स भी साथ में है। बोल दिया, अगर कोई बोला तो उसको केस लगा देंगे। क्यों बोलेंगे? फिर कोई नहीं बोला, डराया। सबको अपनी जान प्यारी है। ये सब साथ के बने हुए हैं, ये सब परिवार है, सब एक ही बुढ़े का है, सभी साथ के बने हुए हैं। ये भी हमारे मतलब हमारे पापा के बड़े भाई हैं और हम हमारे पापा इनसे छोटे हैं, सारा एक ही परिवार। अब ऑफिस जब भाई भाई अलग होंगे तो घर तो बनाएंगे ही ना अपने बच्चों के लिए। हर कोई ये सोचता है। सरकार ये तो बोलती है एक पेड़ काटो तो 10 लगाओ, पर ये नहीं बोलती कि मकान जब 4 लोग बढ़ेंगे तो वो भी तो बढ़ाओ। ये क्यों नहीं बोलती है सरकार? पेड़ तो दिखते हैं, इंसान नहीं दिखते किसी को। आप ये चीज देखो ना, इलेक्शन होता था, नेता हाथ जोड़ जोड़ के आ जाता, घर घर में आता, पंप वोटर ID कार्ड वगैरह सब कुछ है हमारे पास, बिजली का बिल, हाँ सब चीज है, बच्चे के भी आई कार्ड है, वो भी है, वोट कार्ड अपने भी है, सब कुछ है हमारा। उसके बाद भी ये काम हो रहा है हमारे साथ। बताओ कहाँ जाएंगे अपने बच्चे ने लेके हम? ये बच जाएगा, ये हमारा, ये अंदर का ये टूट जाएगा, ये जमीन ये बच जाएगी। अच्छा, ये बोल रहे हैं, इसमें मशीन बोल रही है ये बचेगा, ये बचेगा। अच्छा, हाँ। और ये अंदर वाले इन्हें तोड़ रहे हैं। कह सकते हैं सर्वे गलत हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? गलती है या क्या है? गलती हो रहा है, गलत गलती हो रहा है या क्या हो रहा है? ये सर्वे गलती हो रही है। कॉलोनी तो किले के सहारे है, या तो टूटे हाँ। अगर तुम कॉलोनी ले रहे हो तो किले के सहारा ले, और रास्ता लेना तो तुम्हें जमीन गैर सरकारी नहीं दिखती कि ये गैर कानूनी जगह है? या जिस टाइम पे राशन कार्ड बनाए जाते हैं, आधार कार्ड बनाए जाते हैं वोट लेने के लिए, उस टाइम पे नहीं दिखता कि ये जमीन गैर कानूनी है? वो कुछ भी चीज हो, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो सब यहाँ सब कुछ हो जाता है कि अब मीटर भी लगेंगे, अब वोटर ID भी बनेंगे, राशन कार्ड भी बनेंगे, सब कुछ होगा। आज ये गैर कानूनी हो गई।
कब से यहाँ लोग रह रहे हैं, सरकार को मालूम नहीं है कुछ भी। तुगलकाबाद में ऐसा तो है नहीं कि ये आज ही बसा है, कितना पुराना गाँव 700 है, साल पुराना बताए जा रहे हैं, कितना साल पुराना मकान है। हम मानते हैं कि कुछ गैर कानूनी काम हुए हैं, जो साइड में सब कुछ है वो गैर कानूनी हो सकते हैं, किसी का मकान थोड़ी गैर कानूनी हो जाएगा। जो पुराना है ऑफिस कोई भी हो इंसान हो, 1 से 4 इंसान बनते हैं, तो उनके लिए जगह भी तो चाहिए। गवर्नमेंट भी कोई मकान बनाएगी तो वो पुराना हो जाएगा, उसे झड़ने लगेगा, उसका प्लास्टर टूटने लगेगा, तो उसे दोबारा नहीं बनाएंगे वो तोड़ के। तो ऐसी मकान भी नहीं बना रही पब्लिक, अपना पुराना मकान तोड़ कर नया बना रही है। तो किसी लिए बना रही है? अब हमारा परिवार बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगी, तो उसमें भैया आपस में न्यारे नहीं होंगे? वो क्या अलग अलग बंटवारा नहीं होएगा भैया भैया इनका? तो जगह तो फिर बनेगी, उसमें खाली प्लॉट होएगा, अपने तोड़ के बनाएंगे, पुराना मकान होएगा उसे बांट के बनाएंगे, तो नया तो वो हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रहे हैं ये सर्वे। आपको बता दें, एएसआई ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत करा रहा है। एएसआई का दावा है कि जमीन पर 12,000 से अधिक मकान बन गए और 2011 व 12 में भी इस जमीन को खाली कराने के प्रयास किए गए थे, मगर मामला बीच में ही लटक गया क्योंकि उस समय कुछ लोग केंद्र सरकार के पास चले गए। केंद्र सरकार ने इस पर कोई उस समय कार्रवाई नहीं की और केंद्र सरकार के दबाव में ये कार्रवाई नहीं हो सकी थी। एएसआई का कहना है मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसमें कोर्ट ने सर्वे कराने के लिए कहा है। डोल रही है, रोटी भी ना खाई है इसने, भूखी डोल रही है कई दिन से, रोटी नहीं खा रही, कई दिन से भूखी डोल रही, कई दिन से चिंता हो रही है। 1 महीना हो गया इस गांव में सर्वेक्षण होते 1 महीना होगा, ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना किसी को नींद आ रही है कि कब पता नहीं कब आएंगे, कब बिल्डोजर चढ़ा देंगे हमारे मकान पर। हम अपने बच्चे इनको लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, पेट पट्टी बांध के कमाई अपने हम अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा रहे हैं, अपने मकानों में लगा रहे, कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चे ने लेकर? नहीं आ रही, मतलब दिल्ली किस लिए सरकार को जिता रही है? इसलिए कि वो उसे बिल्कुल पीछे कर दे, उन्नति से लेकर बिल्कुल पीछे। ना कोई पढ़ाई है ना लिखाई। लॉकडाउन के बाद हुआ क्या है दिल्ली में? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ छीना जाता है। कुछ भी हो, चाहे नेता हो, चाहे फिर वो मोदी, कोई भी हो या सरकार हो, कुछ भी हो, सिर्फ छीना है, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या चाहते हैं कि मतलब बच्चों को हम बिल्कुल अनपढ़ छोड़ दें? अब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जब हमारे पास मकान ही नहीं होगा तो हम पढ़ाने कहाँ से पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को? तो देखिए, लोगों की आंखें इस समय जो है नम है और ये चाहते हैं कि इनका मकान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि 1993 से पहले से ये लोग यहाँ बसे, इनके दादा परदादा भी यहीं रहे और ये बाद में बंटवारे हो गए, उसी ज़मीन को बांटा गया है और आज जो है एक मकान टूटेगा उनका और एक नहीं टूटेगा। अब ऐसे में एक भाई का मकान टूट रहा है, दूसरे का रह जा रहा है और ऐसे में लोगों को रातों की नींद उड़ चुकी है। कई लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। बता रहे 1 महीना हो चुका है इस गांव में सर्वेक्षण चलते चलते और आज बता रहे हैं कि इस गांव का ये शायद आखिरी सर्वेक्षण है जब बहुत सारे मकानों की निशानदेही हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब इन पर गाज गिरने वाली है, क्या इस पर भी बाद में स्टे मिल जाएगा। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।